चलिए, तो गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं शार्ट स्टोरी। शार्ट स्टोरी जो है आप सभी के एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन लेकर आता है। तो हमारी कोशिश होगी कि इस रिवीजन में हम उसको जो है कोशिश करें कंप्लीट करने की। चलिए, तो सबसे पहली जो स्टोरी है वो है द लंचियन, जो लिखा गया है समरसेट मॉम के द्वारा। ठीक है, समरसेट मॉम जी का 1874 में जन्म हुआ था पेरिस पेरिस में, फ्रांस में। और ये बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं अपने समय के। इन्होंने बेहतरीन स्टोरी लिखी है लंचियन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम आप लोग को सीधे सीधे आते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। सीधे सीधे आपको मैं सच बता रहा हूँ, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से आपको राइटर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। शायद ही एक दो निक नेम यदि उनको पूछना होगा तो पूछ लेंगे, अदरवाइज आपको सीधे सीधे जो है आपको शॉर्ट स्टोरी के मेन कंटेंट से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम सीधे सीधे मेन कंटेंट पे आते हैं। और आप लोग को बस मैं 2 ही 3 चीजें बता रहा हूँ कि एलटी ग्रेड में आपको राइटर के बारे में 2-3 चीजें जाननी है। एक तो उसकी नेशनैलिटी क्या है, उस राइटर किस देश का रहने वाला, एक तो ये ध्यान देना है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी कि राइटर को कौन से अवार्ड मिले हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अवार्ड में भी फेमस अवार्ड, नोबेल प्राइज, पुलित्जर अवार्ड, इस तरह के अवार्ड आपको देखने हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, कहीं कोई फेमस जगह पे दफनाया तो नहीं गया, जैसे वेस्टमिंस्टर अभी में दफनाया गया, तो वहां तो नहीं दफनाया गया। इस तरह कोई बढ़िया, या पोएट कोई पोएट लॉरिएट या किसी बहुत बड़े पद पे तो नहीं रहा है, या उसकी वाइफ या पत्नी या पिता कोई एक ऐसा काम तो नहीं किया है जो छोटे लेवल का कोई काम हो या कोई बहुत बड़े लेवल का काम हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जो दिमाग में रह जाती है, सिर्फ वो ध्यान रखना है। और 5वें नंबर पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि निक नेम क्या है उस राइटर का, बस इतना ही ध्यान रखें, इतने में आपका भला हो जाएगा। बायोग्राफी को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम आते हैं की पॉइंट्स हैं लंचियन के। लंचियन के बारे में यदि हम देखें तो लंचियन का राइटिंग और पब्लिकेशन का डेट हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है राइटिंग का। हाँ, कलेक्शन की यदि हम बात करें तो कलेक्शन जो है 2 कलेक्शन की बात आ रही है, कॉस्मोपॉलिटन्स या फिर एक और कलेक्शन है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। थोड़ी सी क्लैरिटी का अभाव है। ये आप लोग को मैं थोड़ा सा और क्लियर करके लेक्चर के बाद में इसे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे और लिखा हुआ है तो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरी सॉरी फॉर दैट, हम क्लैरिटी के साथ आपको ये भेज देंगे बाद में। अगर हम टाइम और सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में जो है टाइम है, ये जो है इवेंट जो है 20 साल का समय लेता है। अगर ध्यान दें तो 20 साल का समय, यानी जो ऑथर है हमारा किसी महिला से 20 साल पहले मिला है और उसे फिर 20 साल बाद मिल रहा है। तो 20 साल में जो चेंजेज आए हैं उस चेंजेज की बात करता है राइटर। और दूसरे नंबर पे वो बात करता है कि 20 साल पहले जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था उस महिला के साथ, उस इंसिडेंट को याद करता है। तो ये पोयम एक तरह से पूरी तरह से रिकलेक्शन पे बेस करके है, नोस्टैल्जिक आप कह सकते हैं। आपके जीवन में कभी कोई चीज हुआ है, आप उसको फिर से बता रहे हैं, तो ये पूरी तरह से आपके रेमिनिसेंस रिकलेक्शन पे बेस करके ये चैप्टर है। अगर प्लेस की बात करें तो ये कहानी फ्रांस या फ्रांस की बात है, पेरिस की बात है, वहां की ये कहानी है। यस, फ्लैशबैक में कहानी चल रही है। ठीक है, इस जो मेन कहानी जो 20 साल पहले हुई थी वो एक रेस्टोरेंट में हुई थी। तो उस रेस्टोरेंट का नाम बड़ा फेमस है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट का नाम क्या, फायोट रेस्टोरेंट। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, जहां पे ये पूरी कहानी की सेटिंग है जो आपको पोएट ये राइटर बताने वाला है। तो इसे आपको याद रखना है। अगर हम जॉनर तो शॉर्ट स्टोरी है। किस प्रकार की शॉर्ट स्टोरी है, तो बहुत ही ह्यूमरस नरेटिव है, सटायर है ये, ठीक है। अगर क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स हम उस सिचुएशन को बोल सकते हैं जब पोएट को अंतिम ऑर्डर करना होता है उस महिला के लिए, जो हम कहानी पढ़ेंगे तब देखेंगे। और अंतिम ऑर्डर क्या है, एस्पार्गस का है। जब उसकी बात आती है तो उसकी हालत एकदम खराब होती है, दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे कितने रहते हैं, कैन एनीवन टेल, कितने फ्रैंक्स हैं राइटर के पास। फ्रैंक्स बहुत कम है, केवल टोटल उसके पास 80 फ्रैंक्स रहते हैं, ओवरऑल 80 फ्रैंक्स। और 80 फ्रैंक्स में ही उसे पूरा खर्चा चलाना था महीने का। लेकिन इस महिला की वजह से लगभग ज्यादातर पैसे खर्च चुके थे। और अंतिम में जब वो मांगती है स्पार्गस का, तो उसे लगता है कि शायद वो कहाँ से दे पाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसका महीने का गुजारा कैसे चलेगा। इस बात से वो एकदम क्लाइमेक्स उस सिचुएशन में आ जाता है, टेंशन वाली। प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, नरेटर है, जब यंग था, स्ट्रगलिंग राइटर था, उसके पास पैसे की दिक्कत थी, तो उस समय की सिचुएशन को दिखाया है। अगर एंटागोनिस्ट की बात करें तो महिला है जो कि सेल्फ सेंटर्ड है और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, और राइटर का जो है बुरा हाल कर देती है उस दिन ये।
तो ये, अब हम आगे चलते हैं और सीधे आपको लिस्ट ऑफ करेक्टर पे लेके आते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो ही करेक्टर हैं, एक है नरेटर जो कि एक स्ट्रगलिंग राइटर है। इस समय ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरेटर किस समय की कहानी सुना रहा है, जब वो स्ट्रगलिंग राइटर था, ठीक है, और पेरिस में वो रहता है, बड़ा मुश्किल है पेरिस के खर्चों को चलाना। उसके एक महीने के लिए उसके पास केवल 80 फ्रैंक्स रहते थे, उसी में उसको महीना चलाना था, वो कहीं फालतू खर्च नहीं कर सकता था। बहुत ही पोलाइट है, इजीली फ्लैटर्ड है। हर राइटर की विशेषता होती है कि बहुत जल्दी हम फ्लैटर हो जाते हैं। कोई हमारी बुक की तारीफ करते हैं, हम जैसे हम लोग टीचर हैं तो हमारे पढ़ाने की तारीफ करते हैं, तो हम बहुत इजीली फ्लैटर्ड हो जाते हैं। बहुत सीधे साधे लोग होते हैं राइटर और टीचर्स। तो ये है टू गॉलिबल, और कई बार बहुत गुलिबल टाइप के होते हैं, बहुत सीधे टाइप के होते हैं, बहुत ही पोलाइट हो जाते हैं, लोगों को सीधे मना नहीं कर पाते बहुत बार। तो राइटर के साथ भी ये कमी है कि इसको मना नहीं करना आता है, ना करना नहीं आता है। तो आज आपको पता चलेगा कि ना करने की कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है, और अगर आप ना करना सीख जाए तो जीवन में बहुत बार आप बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई बार आपके जीवन में बहुत बार कष्ट होता है, लेकिन अंत में जब आप कुछ ऐसी चीज देखते हैं तो लगता है कि आपका सारा कष्ट जो है अब सफल हो गया, क्योंकि सामने वाला जो है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए है? जैसा ऐसे ही समझ लो कि कोई आपका आके जोर से एक गाल पे थप्पड़ मारे और वो भागे, और भागने के बाद जो है खंबे से टकरा जाए और उसका सर फूट जाए, गिर जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ इसको बदला मिल गया है। तो ऐसे ही कुछ है कि राइटर जो है, राइटर जो उस दिन तो बर्बाद हो जाता है, महीने भर वो कैसे खर्चा चलाता है वही जानता है, लेकिन वो महिला जो है उस दिन खूब खाई थी उसके यहाँ, और बाद में जब 20 साल बाद मिलती है तो इतनी भारी भरकम, इतनी भारी हो जाती है कि लग रहा है अपने शरीर को लेकर नहीं चल पा रही है, तो उसे लगता है कि इसको बढ़िया मजा मिला है। यस, 21 स्टोन की है, यानी 133 केजी की हो गई है महिला वो। अब आगे बढ़ते हैं तो ये जो महिला है ये 40 ईयर्स ओल्ड की है। उस समय जब वो लंचियन करने आई थी, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि जब लंचियन करने आई थी तो उसका क्या एज था। तो उस समय वो 40 ईयर्स की थी। बहुत ही टाक्टिव टाइप की महिला है, बहुत ही इम्पोजिंग वाली है कि बात रखती है, सेल्फ ऑब्जर्व है, केवल अपने बारे में सोचती है, बहुत ही हिपोक्रिटिकल है, जो कहती है उसके ठीक उल्टा करती है। तो ये सारी क्वालिटीज इसकी याद रखना है। और नरेटर को फ्लैटर करती है, और पहले तो बताती है आपकी बुक बहुत अच्छी है, फिर उसके बाद लेटर लिखती है, दूसरी लेटर, और उसमें कहती है कि मैं इधर से जा रही हूँ, अगर आप संडे को फ्री हो या इस दिन फ्री हो तो क्या आप हमसे मिल सकते हैं थोड़ा सा, हैं। और फिर मिलती है, और फिर उसके बाद से भैया होटल में मिलते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसमें यह पता चलता है फ्लाइटरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है भैया। और उसका एक बहुत ही तकिया कलाम है, बहुत ही फेमस लेट मोटिव है, और वो क्या है कि नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। ये बार बार कहती कि मैं लंच में एक चीज से ज्यादा कभी नहीं खाती हूँ, और एक चीज करते करते इतनी चीज खा लेती कि आप सोच नहीं सकते। वेटर जो है एक प्रोफेशनल वेटर है, जो आपको दिखाई पड़ता है फेवरेट होटल में, और जो है वो रेडली कंफर्म करता है अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन। इनको वेटर के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है कि ये बार बार कहता है ये आउट ऑफ सीजन है, लेकिन आउट ऑफ सीजन को लेके आ जाता है। अब आउट ऑफ सीजन की जो चीजें हैं वो और महंगी मिलती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, भाई बिल बढ़ जा रहा है, वेटर कह देता, मना कर देता, ठीक है। इसके अलावा द हेड वेटर है, ठीक है। हेड वेटर जो है वो बहुत ही इनग्रेटिंग स्माइल के साथ है, वो ब्रिंग्स बास्केट ऑफ पीचेज। उसके ऊपर भी इनको बहुत गुस्सा लगता है कि लास्ट में जो है ऐसे होते हैं ना, इनको लगता है दूसरा परेशान हो रहा है और परेशान करो, तो बाद में जो है वो बास्केट ऑफ पीचेज लेके आता है जब इनकी हालत एकदम खराब हो जाती है, और अंतिम में ये पीचेज भी उठा लेती है, उसमें से भी उठा लेती है। तो इस तरह से राइटर के लिए बहुत ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ जाती है। अब हम इसके पॉइंट्स को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ूं, या सीधे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? इट्स ऑन यू, जैसे आप लोग बोलेंगे हम वैसे करेंगे। बताइए आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, लेट मी नो फास्ट। सीधे क्वेश्चन करते हैं, चलिए बहुत अच्छा राजकुमार जी, सीधे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से सुने हैं, कई बार कर चुके हैं आप। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में बहुत अच्छे से हमने किया है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वेयर डिड द लंचियन टेक प्लेस। बताइए लंचियन कहाँ टेक प्लेस होता है भाई, जल्दी से बताएं। तो फायोट होटल में टेक प्लेस होता है।
आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव लेफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ एट द टाइम ऑफ लंचन। नरेटर के पास बताइए कितना जो है पैसा जो है बचा रहता है पूरे मंथ के लिए, तो 80 फ्रैंक्स। बहुत अच्छा जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशन एट द टाइम ऑफ लंचियन। क्या नरेटर का प्रोफेशन था, तो उसमें राइटर था, वो भी कैसा, स्ट्रगलिंग राइटर था। व्हाट वाज द वुमेन्स एज एट द टाइम ऑफ लंचियन एज डिपिक्टेड बाय द नरेटर। बताइए क्या एज रहता है, जल्दी से बताएंगे, तो एज कितना है, 40 ईयर्स का है। व्हाट वाज द वुमेन्स रिकरिंग फॉल्स क्लेम अबाउट हर ईटिंग हैबिट। बताइए बार बार वो अपने हैबिट के बारे में क्या बात कहती थी, आपको मालूम है कि नहीं, ये बात ध्यान देना है। सी नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर द लंचियन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सपेंसिव डिश द वुमेन ऑर्डर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन ने सबसे पहला एक्सपेंसिव क्या ऑर्डर किया था, तो दैट वाज सैमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, सैमन एक तरह का फिश होते हैं, ध्यान रखना है। तो ये इन्होंने ऑर्डर किया, ये आउट ऑफ सीजन थे, यानी महंगे मिलेंगे सारे। आगे बढ़ते हैं, और व्हाट डिड द वुमेन ऑर्डर व्हाइल वेटिंग फॉर द सैमन टू बी कुक्ड। अब जो है वुमेन जो है अभी वेट कर रही है सैमन के बनने के लिए, तब तक उसने क्या ऑर्डर कर दिया, तो उसने कैवियर ऑर्डर कर दिया है। अब ये कैवियर जो ऑर्डर उसने किया बर्बाद करके छोड़ेगी। मैं एक काम करता हूं, चलो पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। अच्छा ये बताइए आथर खुद के लिए क्या ऑर्डर करता है, बताइए आथर खुद के लिए क्या ऑर्डर करता है। बहुत अच्छा राजकुमार जी, मटन चाप खुद के लिए ऑर्डर करता है, मटन चाप। अब मैं देखता हूं कौन बताएगा। मटन चाप मुझे बता सकते हैं कि होटल की सबसे सस्ती चीज क्या थी, मटन चाप या सबसे महंगी चीज थी, हु विल टेल। होटल की सबसे महंगी चीज या सबसे सस्ती चीज क्या थी। बहुत अच्छा, तो मटन चाप सबसे सस्ती चीज थी, वो उसने ऑर्डर किया था। अब जो है, व्हाट ड्रिंक डिड द वुमेन ऑर्डर क्लेमिंग हर डॉक्टर हैड फॉरबिडन हर एनीथिंग एल्स। पहले तो ये कहती है कि मैं ड्रिंक, उससे पूछा था अच्छा पानी लेंगी, तो पानी में क्या लेंगी, तो पानी में ये कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस व्हाइट वाइन मिल जाए। लेकिन फिर कह रही कि नहीं, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर तुम कभी वाइन भी लेना तो फिर तुम्हें शैंपेन के अलावा और कोई वाइन नहीं लेनी है। तो अब ध्यान दो भैया, यहां भी देख लो भैया, शौक बड़े ठाट बाट बहुत बड़े वाले हैं मैडम जी के, कभी डॉक्टर तो कभी ये। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट फेमस वेजिटेबल डिड द वुमेन ऑर्डर। बताइए कौन सा फेमस वेजिटेबल ये ऑर्डर करती है जो राइटर को बहुत ज्यादा पैनिक में डाल देता है, तो दैट इज एस्पारगस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द नरेटर्स डेस्परेट इंटरनल प्लान इफ ही कुडंट पे द बिल। इसे लगता है कि अब तो ये इतना बड़ा ऑर्डर हो गया, मैं बिल पे कर पाऊंगा कि नहीं, तो इसे क्या लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाता, मन में सोचता है कुछ ऐसा हो जाता, तो वो सोचता है टू प्रिटेंड हिज वॉलेट हैज बीन स्टोलन। ऐसा हो जाता है कि ये कहता कि मेरे पास वॉलेट ही नहीं है, ये प्लान है इसका। लेकिन ऐसा जो है हो नहीं पाता। ठीक है, हाँ दूसरा जो है वॉच का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आप सभी के सामने, व्हाट वाज द फाइनल कॉस्ट ऑफ द लंचन बिल। लंचन बिल का फाइनल कॉस्ट क्या था, तो लगभग 80 फ्रैंक्स ही था। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द नरेटर्स टिप टू द वेटर। नरेटर कितना टिप देता है वेटर को, उसके पास जितना जेब में अंतिम में बचा रहता है 3 फ्रैंक्स, उतने वो दे देता है। व्हाट फ्रूट वाज ब्रॉट टू द टेबल बाय द हेड वेटर दैट द वुमेन एट डिस्पाइट बीइंग नॉट इन द लीस्ट हंग्री। ठीक है, बिल्कुल भी हंग्री नहीं थी, फिर भी एंड में जो है उसने पीच खा लिया। ठीक है, ठीक है, हाउ लॉन्ग आफ्टर द लंचियन डिड द नरेटर नेक्स्ट इनकाउंटर द वुमेन। बताइए उस लंचियन के कितने साल बाद मिलता है, तो 20 साल बाद मिलता है। बहुत अच्छा जी। हाउ मच डिड द वुमेन वे व्हेन द नरेटर सा हर अगेन। कितना वजन का अंदाजा लगाता है जब वो दोबारा उसको 20 साल देखता है, तो 21:1 यानी 133 kg। बहुत ही बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है, इन द वुमेन्स स्टेटमेंट। बताइए वुमेन के स्टेटमेंट में किस तरह की आपको लिटरेरी डिवाइस लग रही है जो है। ओके,
आगे बढ़ते तो आयरनी है, यहाँ पे आयरनी नजर आता है, जो बोलती है उसके ठीक उल्टा बार बार कर रही है, तो आयरनी है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द नरेटर अपार्टमेंट इन द पेरिस ओवरलुकिंग। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो नरेटर का अपार्टमेंट पेरिस में कैसे लगेगा, तो वो सिमेट्री की तरह लगेगा, बहुत छोटा सा, ठीक है, अपार्टमेंट, टाइनी अपार्टमेंट आप कह सकते हैं, जो लगेगा कि सिमेट्री जैसा है। द वुमेन क्लेम द नरेटर्स ईटिंग ऑफ अ मटन चॉप वाज अ मिस्टेक। वो महिला ये कहती है कि जो राइटर जो है मटन चाप खा रहा है ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि इट वाज अ हैवी थिंग ओवरलोडिंग द स्टमक। उसे बार बार लगता है कि ये तो बहुत हैवी चीज आप खा रहे हैं, और बार बार उसकी आलोचना करती है। क्या बताया जाए भाई? व्हाट डज द फ्रेज कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर इंडिकेट इन द नरेटर? बताइए, कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर का क्या मतलब है? तो मतलब राइटर बड़ी मुश्किल से अपने आप जीविका चला पाने में सक्षम था। कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाना। द जॉनर ऑफ द लंचियन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ शॉर्ट ह्यूमरस नरेटिव। तो इसे आप सटायर कह सकते हैं, ठीक है। What was the woman's response when the bill arrived? जब बिल आ जाता है तो ये क्या रिस्पॉन्स करती है? तो ये एक्चुअली जब बिल आता है तो राइटर की हालत बहुत खराब है। तो राइटर जो है थोड़ा सा अजीब सा अपना वो बनाता है, तो राइटर को देख के वो हंस रही है, उसकी एंजाइटी और उसके पैनिक जो है उसको देख के हंस रही, सोच रही कि उसको पैसे क्या कमी है। तो ये कह रही है सी सीम्ड हाईली अम्यूज्ड, वो बहुत हंसती है, अम्यूज्ड फील करती है, और उसको कहती तुम तो बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट हो। मतलब ऐसा क्यों बना रहे हो चेहरा? अच्छा भाई, व्हाट डिड द वुमेन ऑर्डर इमीडिएटली? एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम बेशरम हो जाना, उस अवस्था में महिला है। What did the woman order immediately after the asparagus? एस्पैरागस के तुरंत बाद वो क्या ऑर्डर कर देती है? तो उसको चाहिए आइसक्रीम एंड कॉफी। आइसक्रीम एंड कॉफी भी ऑर्डर करती है महिला। तो ये कितना चाप के खा रही है। द नरेटर्स इनिशियल रिएक्शन टू द इन्विटेशन टू फयोट वाज। बताइए, फयोट में जो मेन किस वजह से वो जाते हैं, वो क्या करती है ऐसा जिसकी वजह से ये जो है महसूस करते हैं कि इनको फयोट जाना चाहिए? तो वो फ्लटर करती है, ठीक है, वो फ्लैटर करती है, एक्चुअली इनकी तारीफ कर देती है कि आपकी बुक बहुत अच्छी थी, ये वो तमाम चीजें, और मुझे अच्छा लगेगा यदि आपसे जो है मिलने का मौका मिले, आपसे ऑटोग्राफ लेने का मौका मिले भैया, हैं? तो ये इमर्जिंग राइटर हैं, इमर्जिंग राइटर साहब बर्बाद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द वुमेन्स अपीयरेंस इन द फ्लैशबैक इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग मोर देन वाज नेसेसरी। आप देखते हैं जब उसको फ्लैशबैक में देखते हैं, जब पहली बार आथर उससे मिलते हैं, तो क्या आपको लगता है उसकी तरफ अट्रैक्ट महसूस करते हैं? नो, बहुत ज्यादा कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसकी तरफ उनको अट्रैक्शन महसूस होता, बल्कि उनको लगता है कि कुछ ज्यादा ही है। उनके दांत को जब देखते हैं तो लगता है कि इसके दांत तो कुछ ज्यादा ही है, इतने दांतों की जरूरत नहीं है जितना जरूरत है इसके मुंह में। तो मुंह में आवश्यकता से कुछ ज्यादा, जितना प्रैक्टिकल पर्पज के लिए चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही दांत है इसके मुंह में। ये हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट इन द लंचियन इज प्राइमरली। किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं लंचियन में? तो ये जो है मैनुअल्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ठीक है, यस। द नरेटर सेटिस्फैक्शन एट द women's weight gain is described observing the result with। बताइए इनको कैसा महसूस होता है जब ये उसके देखते हैं कि फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया, वेट बहुत ज्यादा गेन कर ली है, तो बहुत ही कॉम्प्लेसेंट महसूस करते हैं, बहुत अपने मन में जो है अच्छा संतुष्टि महसूस करते हैं, सेटिस्फैक्शन इनको लगता है कि चलो कम से कम जो है जब गलत चीजें कोई करेगा तो उसको बढ़िया जो है मिला। हाउ डिड द वुमेन इनिशियली कॉन्टेक्ट द नरेटर? पहली बार ये कैसे कॉन्टेक्ट करती है? तो पहली बार उनको एक लेटर लिखती है उनकी रेड बुक को पढ़ने के बाद। दूसरी बार जब कांटेक्ट करती है लेटर लिख के, तो कहती है हमें सीधे जो है मिलना है आपसे, किसी आप होटल में मुझे जो है वो कर सकते हैं क्या, हम मिल सकते हैं क्या? अच्छा, व्हाट डज द वुमेन सजेस्ट द नरेटर हैज रुइंड विद हिज द मील हीट? ये कहते हैं कि भैया जो तुम आप भोजन कर रहे हो, नरेटर क्या भोजन करता है? मटन चाप। तो ये कहते हैं मटन चाप जो कर रहे हैं ये क्या बर्बाद कर देगा आपका? हिज पायलट। पायलट समझते हैं आप लोग? पायलट जो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जब आप खाना खाते हैं तो जो जीभ आपका ऊपर नहीं, मुंह में आपका ऊपर वाला जो हाउस है, रूफ है, तो उसे हम पायलट बोलते हैं, ठीक है, यस। तो कहते हैं भैया इससे तो आपका जो है पायलट क्या हो जाएगा? बहुत खराब हो जाएगा, रुइन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट लेसन डज द नरेटर इम्प्लिसिटी कन्वे अबाउट हिज यूथफुल सेल्फ?
अपने यूथफुल सेल्फ के बारे में राइटर यहाँ क्या बताना चाहेगा कि कौन सा लेसन हम सबको सीखना चाहिए, इसे सीखना चाहिए करना, अगर हम नहीं सीखेंगे तो अपने जीवन में हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। वो क्या है? एबिलिटी टू से नो। जो हम नो नहीं कह पाते हैं, हमें नो कहना सीखना पड़ेगा। अगर हम नो कहना सीखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात होगी। अब एक बार देख लें भैया कितने लोगों ने जवाब लगातार दे रहे हैं। तो जवाब देने वाले लोग कौन कौन से हैं? सोनम, छाया, राजकुमार जी, नीतू मिश्रा, अंजलि दीक्षित, कोमल गुप्ता, छाया, चंद्रेश जी एंड आनंद जी, दिव्या अग्निहोत्री, बहुत अच्छा जी। तो आप सभी लोग भाई, आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयां इतना ज्यादा एक्टिव रहने के लिए और फटाफट जवाब देने के लिए। तो आप जो है, इसीलिए राजकुमार जी ने कहा जल्दी से सर एमसीक्यू केवल करा दीजिए। एक्चुअली सिर्फ 36 पेज में हमने आपको सब कुछ दे दिया है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया है कि नहीं है? क्योंकि हमने आपको जो है इसमें थ्योरी भी दे दी है, पूरी कहानी भी दे दी है, एक एक पॉइंट दे दिया है। तो अब क्या चाहिए आपको? तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो अब जो है आप लोग बताइए, सभी लोग अपने स्कोर बताएं, 30 में आप कितना कर पा रहे थे? फटाफट सबसे पहले बताइए 30 में कितना? अरे 30 में 30 मार दिए राजकुमार जी, क्या बात है। अमित 30, छाया 30, अंजलि 29, कोमल 28, विजयलक्ष्मी 28, दिव्या 30, सोनम ऑल करेक्ट, ओके, आनंद जी 29, ममता जी 25, अंजलि, अच्छा पायलट वाला रंग हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। नीतू 27, कोई बात नहीं है भाई, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। आप सभी के लिए बहुत ढेर सारी तालियां। प्रदीप जी आप अपना स्कोर नहीं बताते हैं, क्या बात है? स्कोर अपना बताइए। हाँ कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है, दिल में होना चाहिए। बस आप लोग के मन में एक ही गाना आना चाहिए। अब जब आप लोग तैयारी करें या जो पढ़ रहे हैं फैक्ट है, बस इसको लेके गाना यही गाइए, दिल में तू जिगर में तू, जहां देखूं वहां है तू, है तुझे अपना बनाया है, तुझे दिल में बसाया है। तो एलटी ग्रेड के जितने भी फैक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, उसे ऐसा आप बैठा लीजिए कि अब तो भाई कोई रोक ना पाए। अच्छा, हाँ चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो ये आपका अब वर्क हो गया। जाते जाते इस वर्क के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन इस प्रश्न का जवाब देगा। ये बताइए टोटल कितने आइटम जो है उस महिला ने ऑर्डर किए? बताइए टोटल कितने आइटम जो है उस महिला ने ऑर्डर किए थे? कोई बता पाएगा? हु विल टेल? फ्लॉप हो जाएंगे आप लोग सब लोग, देखते हैं कौन बता पा रहा है। जल्दी फास्ट, टाइम नहीं लेना है। टोटल कितने आइटम उस महिला ने ऑर्डर किए हैं? कितने आइटम उस महिला ने लिए हैं? विजय लक्ष्मी 6, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। अब देखो 6 पे आ गए। 5, देखो एक बार मैं पढ़ता हूँ। अनामिका 5, अमित 5, चौबे जी 5, कोमल 5, विजय लक्ष्मी 6, अच्छा राजकुमार जी 6, दिव्या 6, छाया 6, अंजलि जी 6, सोनम 7, नीतू 6, आनंद जी 5। हाँ तो अच्छा ठीक है, आपने ऐड कर दिया। राकेश जी 5। अच्छा अब आप लोग जरा नोट्स में आइए, नोट्स क्यों पढ़ना जरूरी है। अब जरा नोट्स में आइए आप लोग। अब अभी तुरंत जिसके पास नोट्स है, नोट्स में फटाफट जो है आप लोग टिक करिए। अभी अभी फटाफट आइए नोट में, अपने नोट में आइए। पॉइंट नंबर जो है 12 पे आइए, पॉइंट नंबर 18 पे आइए, पॉइंट नंबर 18, जल्दी आए नोट्स में आए तुरंत तुरंत। पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 18 में क्या ऑर्डर करती है वो? She then suggested having a little fish perhaps and asked if they had any salmon। तो सबसे पहला हो गया फिश, टिक, वहीं लिख लें 1, वहीं लिखें 1। फिर आगे आइए, अब आइए नेक्स्ट जो आपकी लाइन है वो लाइन नंबर 20 वाले पॉइंट में आइए और देखिए अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, यहां पे आप 2.2 लिखिए, नंबर 2 आइटम। फिर आगे बढ़िए, नंबर 3 पे आपकी ओर आके चलते हैं। 26 पे आइए, 26 में आइए। द नरेटर टर्निंग पेल ऑर्डर हाफ अ बॉटल ऑफ शैंपेन। तो यहाँ पे 3 लिखिए, 3 लिखिए जल्दी से। आप जल्दी जल्दी बस आप मेरे साथ आते जाइए, अभी आपको बताना नहीं है, बस आते जाए। फिर 28 नंबर पे आइए,
28 नंबर पे आइए और देखिए यहाँ पे एस्पारगस लिखा हुआ है। 28 वाले में आइए, एस्पारगस, इसको डालिए नंबर 4। फिर आगे आइए 31 में आइए और 31 में देखिए द वुमेन फिनिश द एस्पारगस एंड देन ऑर्डर आइसक्रीम एंड कॉफी, तो इसमें डालिए 5 और 6। और फिर उसके बाद आइए लाइन नंबर में 33 में आ जाइए। अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं अंजलि? लाइन नंबर 33 में आ जाइए और वहां पे जरा देखिए, वहां पे लाइन नंबर इसमें नहीं, अच्छा पीच आप देखिए, पीच दिया है कि नहीं? यहाँ पे एक आपको पीच कहीं दिया है कि नहीं? सबसे लास्ट में पीच हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? आपने 6 लिख लिए, यहीं पे लिख लीजिए पीच, और जब पीच लिख लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7। तो टोटल आइटम कितने हो गए? 7। बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया था। अब टोटल 7 आइटम हैं। हालांकि आप लोग वो इंडिविजुअल सही बता रहे थे, लेकिन आप एक साथ सही नहीं बता पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने आपके लिए अंतिम समय जो है ये टेबल में बना रहा था। थोड़ा बीच में मैंने समय लिया था, मैं इस पे काम कर रहा था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया था, पहले ही किया कर लिया था, बस उसको मुझे एक जगह रेडी करना था। तो आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखें, ये आप सभी के सामने क्लियर है? हाँ कोई बात नहीं, अब यहाँ देख लें आप, देखिए सारे मैंने आपके लिए बना लिए हैं। महिला ने जो फैट वुमेन की जो जो इच्छाएं थी वो सब आपके सामने। सैमन जो है अ लार्ज एडिबल फिश है, जो इन्होंने ऑर्डर किया था सबसे पहले। फिर कैवियार, ये कितने हैं? ये भी फिश एग्स होते हैं ये सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे शैंपन है, और ये सभी को आपको पता है फ्रांस में बहुत ही फेमस है, व्हाइट वाइन है ये। एस्पैरागस है नेक्स्ट आपका, ठीक है, ये एक तरह से क्या है? वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है। और उसके बाद आइसक्रीम है आपका, फिर उसके बाद कॉफी है, और फिर सबसे लास्ट में पीच है। क्लियर है सभी को? तो ये 7 आइटम है। अब बताओ दिल और मन से मजा आ रहा है कि नहीं? ये आपके लिए मैं लेकर आया हूं। मैं चाह रहा था कि आपको ऐसा चीज दूं, ऐसा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करूं कि आप जो है कहें कि यस हमारे लिए सब कुछ लेकर आए हैं। पूरे सबका सार यही है। और सबसे बड़ी चीज कि महिला 20 साल बाद मिलती है तो कितने साल की हो गई है, कितने उम्र, कितने वजन हो गया उसका, कितना वजन हो गया है? 21 स्टोन, यानी 133 kg। तो ये आप सभी के लिए भाई है, सब चीज आपके लिए किया जा रहा है। तो राजकुमार जी आप बताइए, जो आपने रिवाइज किया था वो आपके दिल में बैठ गया कि नहीं? एकदम दिल में, मन में बैठ गया? अब जो रिवीजन, वैसे रिवीजन मेरे ख्याल से शॉर्ट स्टोरी सभी ने किया है, क्योंकि शॉर्ट सब मुझे बताते हैं जैसे शॉर्ट स्टोरी सर आया था तो शॉर्ट स्टोरी सबसे छोटा लग रहा था, बस हमने फटाफट खत्म कर लिया। बहुत अच्छा जी।